नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मध्य और आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बालाघाट जिले के वारासिवनी से विधायक एवं खनिज अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अन्य कथावाचकों के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। वहीं बालाघाट दौरे पर आए प्रभारी मंत्री हरदीप डंग सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम की बचाव करते हुए दिखे। बताते चले कि इन दिनों आस्था, अंधविश्वास और सनातन धर्म को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धार्मिक आयोजन और उसमें होने वाले कथित चमत्कार को लेकर कुछ राजनीतिक दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नेशनल टीवी चैनल के कई पत्रकारों को बुलाकर अपने चमत्कार दिखाए, जिसमें वह कितना सफल हो पाए ये तो लोगों की आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन रामकथा सुनाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथा अन्य कथावाचकों को लेकर वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि इनके कार्यक्रमों पर 60 से 70 लाख रुपए खर्च आता है। इसका मैनेजमेंट कहां से होता है, यह भी सवाल है। कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ को इनसे क्या फायदा और नुकसान मिलता है, यह तो जनता ही जाने। प्रकृति व ब्रह्मांड चलाने वाली शक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है, जैसे सूरज और चंद्रमा का उदय और अस्त होना। वहीं बागेश्वर धाम को लेकर बालाघाट दौरे पर आए प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बचाव करते हुए कहा कि वे बागेश्वर धाम का समर्थन करते हैं और उन्हें इस बात का गर्व भी है। देखिए, बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, इसके पहले भी बहुत सारे आश्रम के बारे में, बहुत सारे बाबाओं के बारे में चर्चा हुई है। मेरा मानना है अब ये तो कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो प्रवचन तो कोई भी दे सकता है। मैं भी अपने भाषण में रोज़ प्रवचन देता हूँ। अब किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। जिसको पसंद नहीं है, मतलब कई लोगों को पहले समझ आ जाता है, कई लोगों को 2 दिन बाद समझ आता है कि सही बात क्या है। अभी प्रदीप शर्मा महाराज जी के पीछे लाखों की भीड़ है। एक कार्यक्रम 60-70 लाख का होता है। अब किसको 100 के 70 लाख दे के कार्यक्रम कराने का, कौन इतनी दूर से सुनने जा रहा है। 6-6 लाख पब्लिक जा रही है। अब कईयों को अभी समझ में आएगा, कईयों को परसों समझ में आएगा, किसी को 4 दिन बाद समझ में आएगा। धीरे धीरे चढ़ जाएंगे लोग। नहीं, किसी को रोक भी नहीं सकते, ना किसी को जाने से रोक सकते, ना किसी को बोलने से रोक सकते। पाखंड करते इस टाइप के आरोप है। पाखंड तो सब जगह कोई भी कर सकता है। पाखंड हमारे जैसे कई नेता भी पाखंड करते हैं। अब कैसा करोगे, लेकिन क्या बोलोगे, है ना। लेकिन चमत्कार जहाँ तक बात है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है। चंद्रमा निकलता है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। जो सही में चमत्कार है जिसको बोल सकते हैं उनके चमत्कार। और इतने पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में पूरा सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसका 1 रुपये का बिजली बिल नहीं आता। रात को सोते समय डिम लाइट मिलता है चंद्रमा से, है ना, शीतलता वाला लाइट मिलता है, उसका 1 रुपये का बिल नहीं आता। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। उनके चमत्कार की बाकी सब पाखंड है। आप समर्थन करते हैं क्या उनके चमत्कार की? नहीं, देखिए, मैंने तो मिलने गया नहीं। बताओ, चमत्कार तो मैं नहीं मानता। चमत्कार उसके अलावा कोई कर सकता है। हाँ, अच्छी बात कोई बोल सकता है, अच्छी बात बोल सकता है, अच्छा मैसेज दे सकता है, अच्छा प्रवचन दे सकता है। लेकिन अच्छी बातें भी सुनना अलग मैटर है, लेकिन उसमें अमल करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान है अपना, हिंदू धर्म हमारा, इस पर धर्म के बारे में लगातार प्रयास होना चाहिए कि अच्छी बातें जनता तक जाएँ। खासकर मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार से अश्लीलता फैलाई जा रही है मोबाइल के माध्यम से, इस पर तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को तत्काल बैन लगाना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म के जितने शंकराचार्य हैं या बड़े बड़े जितने भी हैं, इनको तो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को भी जा के प्रवचन देना चाहिए। ये 60 लाख का कार्यक्रम, 70 लाख का कार्यक्रम कौन जाता है सुनने में, को ये तो पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए मैं किसी चमत्कार को नहीं मानता। इससे जो मैं चमत्कार बोला हूँ, इससे बड़े चमत्कार नहीं हो सकता। और इससे लगता है कि दुनिया में कुछ शक्ति है जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है, और उस शक्ति का अनुभव अगर लोग नहीं कर सकते तो ये बाबा लोग के पीछे जाना तो मैं गलत मानता हूँ। एक सवाल चमत्कार हुआ, नए अध्यक्ष आए, इसको लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस, देखिए आप, बीमारी कुछ है, इलाज कुछ हो रहा है ना, इसका भगवान ही जाने। बागेश्वर धाम को लेकर एक बड़ा सवाल चल रहा है। बागेश्वर धाम एक ऐसे संत हैं जहाँ पर हमें गर्व है कि ये भारत की भूमि, संतों की और ऋषियों की भूमि है। उसमें बागेश्वर धाम अपना आप में जो उनका इष्ट है हनुमान जी का, वो हमें गर्व होता है कि सनातन धर्म के लिए जिस प्रकार मजबूती से वो खड़े होते हैं। तो आज हमें गर्व है कि ऐसे संत हमारे भारत की भूमि पर है।